नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ेंगे साउथ अमेरिका का पार्ट टू। पहले अपन पार्ट वन पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत इस महाद्वीप के जो 13 देश हैं उसको बेसिक जो जानकारी है उनके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे इसकी जलवायु के बारे में, एक स्पेशल टॉपिक जलवायु के बारे में आज इसका हम अध्ययन करेंगे। पार्ट फर्स्ट के अंदर पुनः हम थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। यह महाद्वीप क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। 1 नंबर पर एशिया, 2 नंबर पर अफ्रीका, 3 नंबर पर नॉर्थ अमेरिका और 4 नंबर पर साउथ अमेरिका है। इस महाद्वीप के अंदर कुल 13 देश हैं। देखिए यहाँ पर फ्रेंच गुयाना, जिस पर राजनीतिक अधिकार फ्रांस का है, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, बोलिविया, पैराग्वे, उरुग्वे और ब्राजील है। इस महाद्वीप का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश है वो ब्राजील है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी सबसे बड़ा देश भी ब्राजील है। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो इस महाद्वीप के यहाँ से लेकर कोलंबिया, यहाँ से लेकर और लास्ट इसका दक्षिण हिस्सा है टिएरा डेल फ्यूगो जो द्वीप है, यहाँ तक महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मिलती है, एंडीज पर्वत श्रृंखला। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और विश्व की 2 नंबर पर ऊंची श्रृंखला है। 1 नंबर सर्वाधिक ऊंचाई वाली पर्वत श्रृंखला हिमालय है, 2 नंबर पर एंडीज है। इस पर्वत श्रृंखला के पूर्वी भाग की ओर देखें तो यहाँ पर देखिए ये भूमध्य रेखीय प्रदेश है और यहाँ पर देखिए ये भूमध्य, देखिए ये, हाँ सॉरी, ये भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री रेखा है भूमध्य रेखा। ये जो भूमध्य रेखा है इस महाद्वीप के इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से होकर गुजरती है। हालांकि ये भूमध्य रेखा पेरू के अंदर से नहीं गुजरती है, लेकिन जब ये इक्वाडोर से होती हुई कोलंबिया में प्रवेश करती है तब पेरू की थोड़ी सी सीमा को ये टच करती हुई निकलती है। मकर रेखा है इस महाद्वीप के चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राजील से होकर गुजरती है। 4 देशों से मकर रेखा गुजर रही है, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राजील। और भूमध्य रेखा है जो 0 डिग्री रेखा है वो 3 देश से गुजरती है। इस साइड के अंदर देखिए अपन, यहाँ पर एक अमेजन नदी बहती है। अमेजन नदी विश्व की क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से या चौड़ाई के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी नदी है। लंबाई के दृष्टिकोण से सबसे लंबी नदी है वो नील नदी है। और यहाँ पर देखिए इस भाग के अंदर ब्राजील का जो पूर्वी भाग है और दक्षिणी और पूर्वी भाग है, यहाँ पर एक पठार मिलता है जिन्हें ब्राजीलियन पठार कहते हैं, ब्राजील हाईलैंड कहते हैं। और यहाँ पर एक पठार मिलता है गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना। कुछ हिस्सा ब्राजील का आता है, कुछ हिस्सा वेनेजुएला का आता है। इस पठार को कहते हैं गुयाना का पठार, जिनके ऊपर गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना और ब्राजील स्थित है। यहाँ पर घास का मैदान है जिन्हें पंपास के घास के मैदान कहते हैं। और यहाँ पर एक पठार है, इस हिस्से के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पठार है जिन्हें पेंटागोनिया का पठार कहते हैं। और लास्ट के अंदर इसका दक्षिणी हिस्सा है, वहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप है। और टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप है साउथ अमेरिका के मुख्य भाग से एक जल संधि द्वारा अलग रहता है। उस जल संधि का नाम है मैगेलन जल संधि। और इस महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर एक द्वीप है जिसका नाम है फॉकलैंड द्वीप। अब हम बात करें, जलवायु की बात करें तो 1 नंबर पर देखिए भूमध्य रेखीय जलवायु या विषुवत रेखीय जलवायु। ये जलवायु है भूमध्य रेखा के दोनों ओर उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में 5 डिग्री से लेकर 10 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश तब 5 से लेकर 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य ये जलवायु मिलती है। यहाँ पर तापमान की बात करें, भूमध्य रेखीय जलवायु या विषुवत रेखीय जलवायु
कि हम तापमान की बात करें जिन्हें एएफ भी कहते हैं, तो टेम्परेचर पूरे वर्ष उच्च रहता है यहाँ पर। शीत ऋतु नहीं मिलती यहाँ पर, पूरे वर्ष केवल ग्रीष्म ऋतु ही मिलती है। दिन और रात की अवधि के अंदर ज्यादा अंतर नहीं होता है, लगभग 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन होता है यहाँ पर। ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। शीत ऋतु होती नहीं है, तापमान हमेशा उच्च रहता है, और वर्षा है वो पूरे वर्ष होती रहती है यहाँ पर। इस भाग के अंदर वर्षा है करीबन 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है यहाँ पर। और यहाँ पर जो वन मिलते हैं वो भूमध्य रेखीय सदाबहार वन मिलते हैं। और ब्राजील की बात करें तो ब्राजील के अंदर यहाँ पर देखिए, इस साइड के अंदर यहाँ पर जो अमेजन नदी है, अमेजन नदी घाटी के अंदर यहाँ पर इस प्रकार की जलवायु मिलती है, जिन्हें विषुवत रेखीय जलवायु या भूमध्य रेखीय जलवायु भी कहते हैं यहाँ पर। और अमेजन नदी के अंदर जो यहाँ पर घने वन मिलते हैं, उन वनों को कहते हैं सेलवास के वन। अमेजन बेसिन के अंदर मिलने वाले वनों को हम सेलवास के वन कहते हैं। इसका अन्य नाम लंग्स ऑफ अर्थ है, यानी विश्व के फेफड़े भी कहते हैं। विश्व के फेफड़े कहने का कारण यह है, इनके पीछे कल्पना कीजिए अपन, पूरे पृथ्वी पर जो वन है उनका 60% ऑक्सीजन केवल ये अमेजन के वन है वो छोड़ रहे हैं, जिनकी वजह से इनको पृथ्वी के फेफड़े भी कहते हैं। सेलवास के वनों के बीच के अंदर देखिए, ये विषुवत रेखीय जो वन होते हैं उनकी लकड़ी हमेशा कठोर होती है, बहुत हार्ड होती है, और इसकी लकड़ी को हम फर्नीचर बनाने के काम में लेते हैं। लेकिन इन्हीं वनों के बीच के अंदर एक लकड़ी मिलती है वालसा नामक एक लकड़ी मिलती है। ये वालसा जो लकड़ी है दुनिया की सबसे नरम लकड़ी है। अब देखिए यहाँ पर अपवाद देखने को मिलता है। अपवाद यह है कि इन जो भूमध्य रेखीय सदाबहार वन होते हैं उनकी लकड़ी कठोर होती है, दुनिया की सबसे कठोर लकड़ी होती है। उनके पश्चात भी उन वनों के बीच के अंदर 20-20 के अंदर ये लकड़ी मिलती है, दुनिया की सबसे नरम लकड़ी, मुलायम लकड़ी, जो वालसा कहलाती है। वर्षा यहाँ पर 250 से 300 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और वन मिलते हैं वो सदाबहार वन मिलते हैं। उसके पश्चात 2 नंबर हमारी जलवायु आती है, सवाना जलवायु। इनको सवाना जलवायु या सूडान जलवायु भी कहते हैं। ये AW कहते हैं, इनको AW जलवायु कोपेन के अकॉर्डिंग, और इनको कोपेन के अकॉर्डिंग AF कहते हैं। विश्व की जलवायु को AF और इसको AW कहते हैं कोपेन के अकॉर्डिंग। जो सवाना जलवायु होती है, सूडान तुल्य जलवायु है, जो इस महाद्वीप के भूमध्य रेखा के दोनों ओर यहाँ पर ब्राजील के पठार के अंदर और गुयाना के पठार के अंदर मिलती है। देखिए, और यह जलवायु हमेशा 10 से लेकर 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य मिलती है। गोलार्ध भूमध्य रेखा के दोनों ओर, नॉर्थ गोलार्ध और साउथ गोलार्ध के अंदर 10 से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य यह जलवायु मिलती है। और यहाँ पर इस महाद्वीप के अंदर जो ब्राजील का पठार है और यहाँ पर जो गुयाना का पठार है, इन पठारी भागों के अंदर ये सवाना जलवायु या सूडान जलवायु मिलती है, यहाँ पर और यहाँ पर। पहले अपन इसकी बात करें जो ब्राजील के पठार के अंदर मिलती है। यहाँ पर इस घास का मैदान मिलता है, इस सवाना जलवायु के अंदर, इस ब्राजील के पठार के अंदर घास का मैदान मिलता है। इस घास के मैदान को कहते हैं कंपोज। यहाँ पर जो घास का मैदान है, यहाँ उनको कंपोज कहते हैं। इन घास के मैदान के बीच बीच के अंदर कहीं कहीं हमें कंटीली झाड़ियां देखने को मिलती है, जिनको कटिंगा कहते हैं। यहाँ पर जो कंटीली झाड़ियां मिलती है इस भाग के अंदर, इनको कटिंगा कहते हैं। और यहाँ पर देखिए जो सवाना जलवायु मिलती है इस भाग के अंदर, जो गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, कुछ हिस्सा इसका ब्राजील का है। थोड़ा सा यहाँ एक नदी बहती है, ओरिनिको नदी का बेसिन है, वो भी इसके अंदर आता है। यहाँ पर जो घास मिलती है उन्हें कहते हैं लानोज। यहाँ पर लानोज कहते हैं और यहाँ पर कंपोज कहते हैं। और यहाँ पर मिलने वाली जो कंटीली झाड़ियां हैं उन्हें कहते हैं कटिंगा। ये हमारी आ गई सवाना तुल्य जलवायु, वो भूमध्य रेखीय जलवायु। 3 नंबर हमारा पॉइंट है वो है BWH और BWK। ये जो अपन पढ़ रहे हैं कोपेन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं अपन, यहाँ की जलवायु है कोपेन के अकॉर्डिंग उनका अध्ययन कर रहे हैं। और विस्तृत अध्ययन जब जलवायु के बारे में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। BWH उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु है इस महाद्वीप के अंदर। तो चिली का जो नॉर्थ पार्ट है और पीरू का थोड़ा सा हिस्सा ले ले अपन, पीरू का जो दक्षिणी हिस्सा है वो, और चिली का जो उत्तरी भाग है वहां पर
ये उष्ण मरुस्थलीय जलवायु मिलती है। इस महाद्वीप का एक चिली एक ऐसा देश है, देखो आप, चिली एक ऐसा देश है, चिली यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लंबा पट्टी के रूप में फैला हुआ है। इस चिली के अंदर 3 प्रकार की जलवायु मिलती है। नॉर्थ चिली उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, मध्य चिली भूमध्य सागरीय जलवायु और साउथ चिली शीतोष्ण जलवायु। तीनों जलवायु हमें देखने को मिलती है इस चिली के अंदर। एकमात्र ऐसा देश है इस महाद्वीप का जिसके अंदर तीनों जलवायु हमें देखने को मिल रही है। एक बार परीक्षा के अंदर पूछा भी गया था कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का उस देश का नाम बताइए जहां पर तीनों जलवायु मिलती है, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु और शीतोष्ण जलवायु। अब उष्ण मरुस्थलीय जलवायु यहाँ पर मिलती है, इसके पीछे यहाँ पर एक मरुस्थल भी मिलता है, उसका नाम है अटाकामा मरुस्थल, जिनका पहले अपन वर्णन कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मरुस्थल मिलता है जिसका नाम है अटाकामा अटाकामा मरुस्थल मिलता है। अटाकामा मरुस्थल दुनिया का सबसे सूखा मरुस्थल है और यहाँ पर अटाकामा मरुस्थल के अंदर एक स्थान है अरिका। अरिका स्थान ऐसा स्थान है कि यह दुनिया का सबसे सूखा शुष्कतम स्थान है। इस मरुस्थल की बात करें, पिछले 10-15 साल से यहाँ औसत वर्षा 5 से लेकर 7 सेंटीमीटर के बीच हुई है। अब देखें कितना सूखा स्थान है कि पिछले 10 वर्षों के अंदर यहाँ 10 सेंटीमीटर भी वर्षा नहीं हुई है, औसत वर्षा 10 सेंटीमीटर भी नहीं हुई है। इतना ये शुष्कतम स्थान है ये। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि क्या कारण है कि महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर 20 से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु मिलती है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि इसके पीछे रीजन क्या है, क्या कारण है कि महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर और 20 से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य है वो मरुस्थलीय जलवायु मिलती है। इसके पीछे कई कारण है। कारण नंबर 1, देखिए अपन ये मान लीजिए कोई धरती का छोटा सा टुकड़ा है, कोई लैंड है, यहाँ है, देखिए अपन मैंने बताया ये लैंड है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पौने देखिए, देखिए यहाँ पर सागर है, यहाँ पर सागर है और यहाँ पर क्या है, सागर है। और ये मैंने भूमि बताया। यहाँ पर देखिए वाणिज्य पवन आती है इस साइड के अंदर, जो कर्क रेखा और जो मकर रेखा है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, कर्क रेखा कर्क रेखा और मकर रेखा, यहाँ पर हवाएं चलती हैं, वाणिज्य हवाएं, जिनको व्यापारिक हवाएं भी कहते हैं। भूमध्य रेखा के जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है, भूमध्य रेखा के दोनों ओर एक स्थायी पवन चलती हैं, जिनको वाणिज्य पवन या व्यापारिक पवन कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध के अंदर ये हवाएं उत्तरी और पूर्वी दिशा से चलती हैं और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर ये हवाएं दक्षिणी और पूर्वी दिशा से चलती हैं। जब ये हवाएं चलती हैं, जो वाणिज्य पवन या व्यापारिक पवन जो पूर्वी दिशा से, उत्तरी पूर्वी और दक्षिण पूर्वी दिशा से चलती हैं, तो सागर से आती हैं। तो सागर से, समुद्र से आने की वजह से इसके अंदर नमी की मात्रा काफी मात्रा में होती है और नमी की मात्रा देखिए, यहाँ पर नमी की मात्रा होती काफी मात्रा में होती है और जैसे ये हवाएं यहाँ तट से टकराती हैं तो घनघोर वर्षा करती है। और ये देखिए व्यापारिक हवाएं जैसे 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 पीछे की ओर होती जाएगी, पीछे की होती जाएगी, साइड में जाएंगी, महाद्वीप के पश्चिमी किनारे की ओर जाएगी, तो वैसे वैसे इसके नमी की मात्रा कम होती जाती है और नमी की मात्रा कम होती जाएगी तो वर्षा की मात्रा भी क्या होती है, कम होती जाएगी। और आते आते जब पश्चिमी किनारे पर आती है उस टाइम के अंदर इसके अंदर नमी की मात्रा बहुत कम रह जाती है या नमी की मात्रा होती भी नहीं है, जिनकी वजह से महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर यह वर्षा नहीं कर पाती है। कारण नंबर 1, जो ये भाग होता है 20 से 30 वाला भाग होता है, इनके कारण नंबर 1 है कि व्यापारिक पवनें जब ये पूर्वी तट से होती हुई स्थलीय पवनें आती हैं, तो पूर्वी तट से होती हुई आती हैं तो इनके अंदर नमी की मात्रा बहुत कम होती है, नमी की मात्रा होती नहीं है, जिनकी वजह से यहाँ पर वर्षा नहीं होती है और जिसके कारण यहाँ मरुस्थल की उत्पत्ति होती है। कारण नंबर 1। कारण नंबर 2 देखिए यहाँ पर, कारण नंबर 2 जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र होता है, 0 डिग्री वाला क्षेत्र है, यहाँ पर देखिए ये है लो प्रेशर का क्षेत्र है। यहाँ पर हवा क्या होगी, गर्म होगी। यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है,
उच्च होता है और टेम्परेचर उच्च होने की वजह से वायु क्या होगी, गर्म होगी और गर्म होने की वजह से फैलेगी और फैलने की वजह से ऊपर की ओर जाएगी। और यहाँ पर वायु ऊपर की ओर जाने की देखिए 0 डिग्री पर हवा है, वो गर्म होकर ऊपर की ओर जाएगी। ऊपर के जाने के पश्चात यहाँ पर पृथ्वी के दोनों ओर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्धों की ओर गति करेगी। और करने के पश्चात ये देखिए एनवर्ती क्षेत्र होते हैं, जो कर्क रेखा और मकर रेखा वाले क्षेत्र होते हैं, वहां पर ये वायु क्या करती है, नीचे की ओर अवतलन होती है। और अवतलन होकर और यहाँ पर ये हवाएं क्या है, नीचे की ओर आती हैं, जिनकी वजह से यहाँ पर प्रति चक्रवात की स्थिति पैदा होती है। यहाँ पर हवाएं क्या हुई, गर्म हुई, गर्म होने के पश्चात ऊपर की ओर उठी, ऊपर की उठने के पश्चात इस दिशा में चली और चलने के पश्चात यहाँ पर मकर रेखा पर और इधर कर्क रेखा पर ये हवाएं नीचे की ओर आएंगी और नीचे की ओर आने की वजह से यहाँ पर प्रति चक्रवात की स्थिति पैदा हो जाती है। प्रति यानी हाई प्रेशर की स्थिति होती है। यहाँ पर लो प्रेशर होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर और प्रति चक्रवात की स्थिति होने की वजह से यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है। दो कारण हो गए हमारे, जिनकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, मरुस्थल की उत्पत्ति होती है। प्रति चक्रवात की स्थिति, हाई प्रेशर, आने वाले स्थलीय पवनें होती हैं जो यहाँ पर वर्षा नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनकी नमी की मात्रा है वो खो देती हैं। पूर्वी तट से होती हुई वर्षा करती हुई आती हैं और आते आते जब महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर आती हैं, उसके अंदर नमी की मात्रा बहुत कम होती है, जिनकी वजह से वर्षा नहीं होने की वजह से इन मरुस्थलों की उत्पत्ति होती है। 3 नंबर कारण, 3 नंबर कारण देखिए, 3 नंबर कारण है कि हाँ, देखिए आप जहां भी देखो, आप महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर, महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर 20 से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य जो मरुस्थल मिलता है, वहां के पास से एक ठंडी जलधारा बहती है। ठंडी जलधारा की वजह से भी यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है। अब देखिए ठंडी जलधारा क्यों बहती है। मान लीजिए ये स्थान है कोई, और इन स्थानों से पूरी हवाएं आ रही हैं, ये पूर्वी क्या आ रही है, हवाएं आ रही है। तो ये सागर है, इस साइड के अंदर ये क्या है, सागर है, और ये भी क्या है, सागर है। और ये क्या है, कोई भूमि है, स्थान है, लैंड है, कुछ स्थान है। तो यहां से जब ये हवाएं आई, यहाँ से सागर से जब ये पूर्वी हवाएं आती हैं, वाणिज्य हवाएं आती हैं, उत्तरी पूर्वी या दक्षिणी पूर्वी, जिनको व्यापारिक पवन कहते हैं, ये हवाएं आती हैं, सागर से आती हैं। तो यहाँ पर पृथ्वी हमारी क्या होती है, देखिए ये हवाएं किस ओर चलती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर। ये हवाएं उत्तरी पूर्व से इस साइड में पश्चिम की ओर चल रही हैं, तो ये हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही हैं। हमारी पृथ्वी का घूर्णन है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। देखिए यहाँ पर एंटी कंडीशन स्थिति बन जाती है, विपरीत स्थिति। हमारी जो पृथ्वी है वो क्या करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, और ये हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही हैं। तो इनकी वजह से यहाँ पर ये हवाएं अपने साथ, देखिए पानी क्या करेगा, पानी यहाँ पर पृथ्वी की साइड जाएगी, इस साइड और घूम रही है, और यह हवाएं क्या है, पश्चिम की ओर जा रही है, पृथ्वी हमारी पूर्व दिशा की ओर जा रही है। तो पानी पीछे छूटने लगता है, और इन हवाओं के साथ, इन हवाओं के साथ पानी यहाँ इस तट पर टकराता है, जो पूर्वी तट होता है, जो पूर्वी तट होता है, ईस्ट तट, ईस्ट कोस्ट, यहाँ पर यह पानी टकराता है। गर्म पानी, गर्म पानी की जलधाराएं हैं, गर्म पानी की जो जलधाराएं हैं, हॉट करंट है, इन हवाओं की वजह से इस भाग के अंदर टकराता है, और टकराने की वजह से ये सागर से आ रही हैं, हवाएं गर्म है, इसके अंदर नमी की मात्रा काफी है, तो यहाँ पर घनघोर वर्षा होती है, काफी मात्रा में वर्षा होती है। जैसे जैसे ये हवाएं पश्चिम की ओर जाएंगी, वैसे वैसे इन हवाओं के अंदर नमी की मात्रा खोती जाती है, नमी की मात्रा न्यून हो जाती है, और यहाँ पर आने की वजह से ये इस भाग के अंदर 20 से जो 30 के बीच वाला भाग है, यहाँ पर वर्षा नहीं कर पाती हैं। उसके पश्चात इस तट से टकराने के पश्चात ये हवाएं क्या करेंगी, पश्चिम की ओर जाएंगी, क्या करेंगी, पश्चिम की ओर जाएंगी। तो पश्चिम यहाँ पर भी क्या है, सागर है, तो सागर है, तो यहाँ पर जो पानी है, यहाँ के पानी को क्या करेंगी, पश्चिम की ओर ढकेल देती हैं। यहाँ पर जो सागर का पानी है, तट के पास जो पानी है, उन्हें ये पश्चिम की ओर ढकेल देती हैं। तो गर्म पानी पश्चिम की ओर चला गया, तो नीचे का पानी है,
तो नीचे का पानी ठंडा पानी है, ऊपर की ओर आता है, उद्वेलित होता है। तो जिनकी वजह से यहाँ जो नीचे का पानी क्या करेगा, ऊपर की ओर आएगा। नीचे का पानी ऊपर की ओर आएगा, जिनकी वजह से यहाँ ठंडी जल धाराओं की उत्पत्ति होती है। और ठंडी जल धाराओं की उत्पत्ति होने के कारण यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है और यहाँ पर मरुस्थलीय जलवायु मिलती है। ये कारण है जो यहाँ पर महाद्वीपों के जो 20 से जो 30 डिग्री अक्षांश है वहां पर मरुस्थल मिलने के कारण, और यहाँ पर जो नॉर्थ चिली है वहां पर इस प्रकार की जलवायु मिलती है। कोपेन के अकॉर्डिंग उनको BWS कहते हैं। दूसरे देखिए अपन यहाँ पर मैंने एक नाम दिया है BWK। BWK BW देखिए ये होता है, मरुस्थलीय जलवायु को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो होता है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, एक होता है शीत मरुस्थलीय जलवायु। कौन सा होता है? शीत मरुस्थलीय जलवायु होता है। तो शीत मरुस्थलीय जलवायु देखिए यहाँ पर जैसे चीन का गोबी मरुस्थल है, यहाँ पर पेंटागोनिया का मरुस्थल है, यहाँ पर देखिए दो इस महाद्वीप के इस भाग के अंदर अर्जेंटीना के अंदर जो ये भाग है दक्षिणी हिस्सा है और पूर्वी भाग है, यहाँ पर पेंटागोनिया का मरुस्थल मिलता है और पेंटागोनिया का पठार भी है, और यहाँ पर जलवायु मिलती है BWK यानी शीत मरुस्थल। अब इसके शीत मरुस्थल देखिए यहाँ पर पेंटागोनिया का जो मरुस्थल मिलता है या शीतोष्ण मरुस्थलीय जलवायु मिलती है, BWK कहते हैं उनको। इसके पीछे क्या कारण है, क्या रीजन है कि यहाँ पर BWK यानी शीत मरुस्थलीय जलवायु मिलती है? इसके पीछे दो कारण है। कारण नंबर एक देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये क्षेत्र, उसके पीछे देखिए यहाँ पर ये आता है पछुआ पवन क्षेत्र आता है, यहाँ पर यहाँ से चलती है पछुआ पवन। मैंने बताया था देखिए यहाँ पर पछुआ पवन चलते हैं। यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर ये क्षेत्र आ गया 23.5 डिग्री कर्क रेखा और मकर रेखा। उसके पश्चात यहाँ पर जो भूमध्य रेखा उष्ण कटिबंधीय भाग है, इस साइड के अंदर स्थायी पवन चलते हैं, उनको क्या कहते हैं? वाणिज्य पवन कहते हैं। और इस साइड के अंदर 23.5 से लेकर 66.5 डिग्री के बीच उत्तरी गोलार्ध और 23.5 से लेकर 66.5 डिग्री जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां पर स्थायी पवन चलते हैं। उन पवनों का नाम है पछुआ पवने। पछुआ पवने पश्चिम दिशा से आने के कारण इनका नाम पड़ा पछुआ पवने, स्थायी पवने। तो ये क्षेत्र आता है पछुआ पवनों के प्रभाव क्षेत्र में आता है। यहाँ पर पछुआ पवने चलती हैं और पछुआ पवने यहाँ देखिए यहाँ से टकराते हैं, कहाँ टकराती है? यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला यहाँ पर जैसे ये हवा यहाँ टकराई, ये कहाँ से आ रही है? सागर से आ रही है। उनके साथ नमी की मात्रा होगी, सागर से आ रही है और नमी की मात्रा होगी, और यहाँ पर उन्हें क्या मिल गया? एंडीज पर्वतमाला। तो एंडीज पर्वतमाला और जो तटीय क्षेत्र है लंबी पट्टी का है, यहाँ पर ये घनघोर वर्षा करती हैं, काफी मात्रा में वर्षा करती हैं। यहाँ पर 150 से लेकर 200-250 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है यहाँ पर। जैसे जैसे ये हवाएं देखिए जैसे जैसे हवाएं एंडीज पर्वत श्रृंखला के साथ साथ ऊपर की ओर जाएंगी, तो ऊपर की ओर जाने की वजह से हवाएं क्या करेंगी? फैलेंगी। तो हवा फैलेगी और फैलने की वजह से यह हवा ठंडी होगी और ठंडी होने की वजह से संघनन होगा, और संघनन होने की वजह से इनमें क्या होता है? वर्षा होती है। जब ये हवाएं एंडीज पर्वत श्रृंखला के ऊपर की ओर जाएंगी, उनके साथ ऊपर की ओर चढ़ती हैं, तो हवा फैलने की वजह से ठंडी होगी, ठंडी होने की वजह से क्या होगा? इसके अंदर संघनन होगा, और संघनन होने की वजह से यहाँ पर वर्षा होती है। और इस क्षेत्र के अंदर इनकी वजह से यहाँ पर एक शीतोष्ण जलवायु मिलती है, जिनको पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु कहते हैं। पछुआ पवन प्रभाव की वजह से देखिए शीतोष्ण जलवायु यानी पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु, कोपेन के अकॉर्डिंग CP जलवायु, और यहाँ पर टेगा वनस्पति मिलती है। जो दक्षिणी चिली है यहाँ पर ये जलवायु मिलती है शीतोष्ण जलवायु, और यहाँ पर टेगा वनस्पति यानी कोणधारी वन मिलते हैं, काफी मात्रा में वर्षा होती है। जैसे ये हवा एंडीज पर्वत श्रृंखला को पार करके पूर्व दिशा की ओर आएगी, एंडीज पर्वत श्रृंखला है, उनको देखिए एंडीज पर्वत श्रृंखला को पार करके पूर्व दिशा की ओर आएगी। मैं आपको बताता हूं, देखिए इस प्रकार से देखिए ये एक किताब वो लेता हूँ, पतली सी किताब ले लेते हैं। ये मैं अखबार ले लिया मैंने, देखिए ये अखबार ले लिया। देखिए यहाँ पर देखिए ये है साउथ अमेरिका का दक्षिण भाग,
ये साउथ अमेरिका का दक्षिणी भाग है, मैंने ये कह दिया ये वाला भाग है, ये देखिए ये वाला भाग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला भाग है ये। तो ये साउथ अमेरिका का दक्षिणी भाग है। और यह कौन सी पर्वत श्रृंखला है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला देखिए ये है, ऊंची है वो एंडीज पर्वत श्रृंखला। जैसे ही यहाँ से पछुआ पवनें आती हैं, तो पछुआ पवनें देखिए, पछुआ पवनें क्या करेगी, इसे टकराएगी, और टकरा कर देखिए ऊंचाई की ओर जाएगी, उनके साथ साथ ऊंची जाती हैं। ऊंची जाने की वजह से ये हवाएं क्या करेगी, फैलेगी, और 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 सेंटीग्रेड कम हो जाता है, टेम्परेचर गिरता है, जिनकी वजह से ये हवाएं ठंडी होती जाती हैं, और ठंडी होने की वजह से इन हवाओं में संघनन होगा, और संघनन होने से घनघोर वर्षा करती हैं, अच्छी वर्षा करती हैं, और जिनकी वजह से यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है वो मिलती है। दूसरी यहाँ टेगा वन मिलते हैं, कोणधारी वन मिलते हैं। जैसे ही हवाएं एंडीज पर्वत को ये पार कर दिया, पार करके इसके पूर्वी भाग की ओर आती हैं, तो पूर्वी भाग की ओर आने से देखिए पूर्वी भाग इस साइड के अंदर आती हैं, इस साइड के अंदर आएंगी, तो ये हवाएं क्या कर रही हैं, नीचे की ओर आ रही हैं। तो नीचे की ओर आएंगी तो देखिए हवा क्या करेगी, सिकुड़ेगी इस प्रकार से। उनको क्षेत्रफल कम मिलता है उनको, क्योंकि हवाएं उनको फैलने के लिए स्थान नहीं मिल रहा है उनको। ये हवाएं क्या करेगी, सिकुड़ेगी, नीचे की ओर आएगी, जिनकी वजह से इनका तापमान बढ़ जाता है। तापमान बढ़ गया। दो वजह देखिए, एक तो हवा नीचे की ओर आ रही है, जिनकी वजह से इनका तापमान टेम्परेचर बढ़ रहा है। दूसरा देखिए, इसके अंदर नमी की मात्रा कम हो गई, क्योंकि जो अधिकतर जो नमी की वजह से जो वर्षा करनी थी इस भाग के अंदर कर दिया। इस भाग के अंदर एंडीज पर्वत माला है, इसके जो ये वाला भाग है, पश्चिमी वाला भाग है, इसके अंदर वर्षा हो चुकी है। वर्षा होने की वजह से नमी की मात्रा पहले से भी खो चुकी है, नमी की मात्रा अधिकतर वो खो चुकी है। दूसरी ओर हवाएं वो गर्म हो रही हैं, जिनकी वजह से यहाँ वर्षा नहीं होती है, या होती है तो बहुत कम मात्रा में वर्षा होती है। वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है, और यह भाग क्या कहलाता है, वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। वृष्टि छाया प्रदेश होने की वजह से यहाँ पर वर्षा नहीं होती है या कम होती है, जिनकी वजह से यहाँ पर क्या मिलता है, मरुस्थल मिलता है। अब बात गए शीत, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर उच्च अक्षांशों के अंदर है, वैसे उच्च अक्षांशों होने की वजह से यहाँ पर ये कौन सा होगा, शीतोष्ण जलवायु होती है यहाँ पर। उच्च अक्षांशों के होने की वजह से टेम्परेचर यहाँ पर लो होता है, टेम्परेचर लो होने की वजह से देखिए यहाँ पर शीतोष्ण मरुस्थलीय जलवायु मिलती है। दो नंबर कारण, 2 नंबर कारण देखिए, यहाँ पर एक जलधारा बह रही है, जिसका नाम है फोकलैंड जलधारा। फोकलैंड जलधारा का नाम, इसका देखिए यहाँ पर द्वीप मिलता है, फोकलैंड द्वीप। फोकलैंड द्वीप के नाम पर इस जलधारा का नाम पड़ा फोकलैंड जलधारा। और ये जलधारा देखिए, यह जलधारा यहाँ से देखिए दक्षिणी भाग से उत्तर की ओर जा रही है, साउथ से नॉर्थ की ओर जा रही है, ये फोकलैंड जलधारा। तो यहाँ से आने की वजह से देखिए, यहाँ से दक्षिण दिशा से आने की वजह से ये ठंडी जलधारा है, अपने साथ ये बर्फ की शिलाएं भी लाती हैं, और इनका पानी बड़ा ठंडा होता है, 3 से 4 डिग्री के आसपास, सेंटीग्रेड के आसपास इनका पानी टेम्परेचर रहता है इस पानी का। तो यह ठंडी जलधारा होने की वजह से यहाँ पर देखिए वातावरण क्या हो गया, ठंडा हो गया, जिनकी वजह से वर्षा क्या होती है, कम होती है। और यहाँ किसका निर्माण हो गया, शीत मरुस्थलीय जलवायु का निर्माण हो गया। 2 कारण हैं यहाँ पर इस मरुस्थल की उत्पत्ति के कारण। पहला, जो पछुआ पवनों का वृष्टि छाया क्षेत्र है, वृष्टि छाया प्रदेश है। दूसरा कारण ये फोकलैंड की ठंडी जलधारा के कारण इस पेंटागोनिया मरुस्थल का निर्माण हुआ है, शीतोष्ण मरुस्थलीय जलवायु या पेंटागोनिया मरुस्थल का निर्माण हुआ है। उसके पश्चात ये फोकलैंड जलधारा यहाँ जाती है, यहाँ जाने के पश्चात जो रियो डी प्लाटा जो द्रोणी है, वहाँ पर इस साइड के अंदर ब्राजील की गर्म जलधारा आती है, वहाँ से मिल जाती है, करीबन ये 30 से 40 के बीच, 35 से 40 के बीच के आसपास मिलती है, और मिलने के पश्चात ये पूर्व दिशा की ओर बहने लगती है। ये हमारा हो गया। अगला आता है रूम सागरीय जलवायु। देखिए सी एस, जो सी एस देखिए, एक तो सी एस, एक सी ए, रूम सागरीय जलवायु, एक होता है चीन तुल्य जलवायु। दोनों देखिए, रूम सागरीय जलवायु ये महाद्वीप के पश्चिमी भागों पर मिलती है। महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर 30 से लेकर 40 डिग्री अक्षांशों के बीच के अंदर ये रूम सागरीय जलवायु, ये भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है। इस जलवायु की उत्पत्ति कैसे होती है, और इस महाद्वीप की बात करें, इस महाद्वीप के अंदर भूमध्य सागरीय जलवायु है, मध्य चिली में मिलती है। यहाँ पर जो मध्य चिली है, चिली की राजधानी है सेंटियागो, तो मध्य चिली में पड़ते यहाँ पर सेंटियागो है। ये मैंने पहले बताया था। यहाँ पर उस प्लाटा द्राबी है, यहाँ पर एंडीज पर्वतमाला को पार करते हुए वो ब्यूनस आयर्स तक जाता है।
यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है। अब देखिए भूमध्य सागरीय जलवायु की उत्पत्ति, यहाँ पर क्या कारण है कि यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु, ये तो अपन रट लेते हैं कि मध्य चिली के अंदर कौन सी जलवायु मिली, रूम सागरीय जलवायु मिलती है, तो रट लिया चलो, जिनको सी एस कोपेन के अकॉर्डिंग सी एस भी कहते हैं, जो महाद्वीप के पश्चिमी किनारे मिलती है। लेकिन मिलती तो है, तो मिलती क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है? यहाँ पर इस एरिया के अंदर ये रूम सागरीय जलवायु की उत्पत्ति का कारण हमें खोजना है। यदि अपन कारण खोज लिया, उसके पश्चात आपको रटाफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं है कि ये जलवायु यहाँ पर क्यों मिलती है। इसके पीछे कारण देखिए आप। बात करें अपन, देखिए ग्रीष्म रूम सागरीय जलवायु होती क्या है? रूम सागरीय जलवायु या भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता होती है, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु के अंदर वर्षा नहीं होती है, वर्षा केवल शीत ऋतु में होती है। अधिकतर वर्षा होती है 80 से लेकर 90% जो वर्षा होती है वो शीत ऋतु के अंदर होती है। ग्रीष्म ऋतु के अंदर 5 से लेकर 10 सेंटीमीटर कभी कभार वर्षा हो जाती है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए खट्टे फलों की कृषि की जाती है। रूम सागरीय जलवायु होती है, वहां पर खट्टे फल के बाग होते हैं, जैसे ये उनके हो गए जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, उनकी जो वहां पर इस प्रकार के जो वन बागान मिलते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेश के अंदर। इसके पीछे कारण देखो आप, जब ग्रीष्म ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु के अंदर वर्षा नहीं होती है। ग्रीष्म ऋतु के अंदर ये प्रदेश जो 30 से 40 वाला होता है, जो ग्रीष्म ऋतु के अंदर वाला ये प्रदेश किन हवाओं के क्षेत्र में आ जाता है? वाणिज्य पवन के क्षेत्र में आ जाता है। जो देखिए ग्रीष्म ऋतु के अंदर ये जो 30 से 35 या 35 से 40 या 30 से 35 वाला मैं क्षेत्र कहूँ जहां पर ये रूम सागरीय जलवायु मिलती है, ये ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो वाणिज्य पवन चलती है उनके प्रभाव क्षेत्र में आ जाता है। उनका होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस की वजह से, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस की वजह से देखिए यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में कौन सी हवाएं चलेगी? व्यापारिक पवनें चलेंगी जो पूर्व की ओर आती हैं। जो मैं पहले बता चुका हूं कि ग्रीष्म ऋतु के अंदर पूर्व की ओर हवाएं आएगी, तो यहाँ पर नमी की मात्रा पहले खो देती है, जिनकी वजह से यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। शीत ऋतु आई, जैसे ग्रीष्म ऋतु जाने के पश्चात शीत ऋतु आती है, तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस की वजह से ये देखिए ये क्षेत्र किसमें आ जाता है? पछुआ पवनों के प्रभाव क्षेत्र में आ जाता है। और यहाँ पर कौन सी हवाएं चलने लगती हैं? पछुआ पवनें चलती हैं। ये पछुआ पवन है, इनके प्रभाव क्षेत्र में ये आ जाता है। और पछुआ पवन देखिए सागर की ओर से आ रही हैं, इनके अंदर नमी की मात्रा काफी मात्रा में है और यहाँ पर अच्छी वर्षा करती है, जिनकी वजह से ये रूम सागरीय जलवायु की उत्पत्ति होती है। यही कारण है कि क्या कारण है कि मध्य चिली के अंदर भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है। कारण यह है कि भूमध्य सागरीय जलवायु देखिए जो मध्य चिली है, ग्रीष्म ऋतु के अंदर वाणिज्य पवनों के प्रभाव क्षेत्र में आ जाता है। वाणिज्य पवन है वो पूर्व दिशा की ओर आने की वजह से नमी की मात्रा खो देती हैं और जिनकी वजह से ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती है। वो शीत ऋतु के अंदर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस की वजह से यहाँ पर पछुआ पवनें चलती हैं। पछुआ पवनें सागर की ओर से आती हैं, जिनकी वजह से नमी की मात्रा काफी होती है और ये तट से टकराकर इस भाग के अंदर वर्षा करती है, जिनकी वजह से भूमध्य सागरीय जलवायु की उत्पत्ति होती है। अगला आता है चीन तुल्य जलवायु। देखिए भूमध्य देखिए 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के पश्चिमी किनारे पर कौन सी जलवायु मिल रही है हमें? रूम सागरीय जलवायु मिल रही है। और 30 से 40 डिग्री महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर कौन सी जलवायु मिल रही है हमें? चीन तुल्य जलवायु मिलती है हमें। यहाँ पर देखिए इस भाग के अंदर उरुग्वे है, जो अर्जेंटीना का जो उत्तरी भाग है, और यहाँ पर अर्जेंटीना का उत्तरी भाग और उरुग्वे वाला भाग और पैराग्वे का दक्षिणी भाग, यहाँ पर एक जलवायु मिलती है चीन तुल्य जलवायु। काफी मात्रा में वर्षा होती है, यह वाणिज्य पवनों के प्रभाव क्षेत्र में आ जाता है और जो पूरी जो व्यापारिक पवनें चलती हैं सागर की ओर से आ रही हैं, उनके अंदर नमी की मात्रा काफी होती है, इनकी वजह से यहाँ पर अच्छी वर्षा होती है। इस भाग के अंदर अच्छी वर्षा होती है और यहाँ पर घास का एक मैदान मिलता है जिन्हें कहते हैं पंपाज घास का मैदान। इस भाग के अंदर एक घास का मैदान है जिन्हें कहते हैं पंपाज घास का मैदान। अब वर्षा भी अच्छी हो रही है, वो ग्रीष्म ऋतु अधिकतर वर्षा होती है ग्रीष्म ऋतु में होती है। एक यहाँ पर देखिए यह पंपाज है और यहाँ पर इस भाग को कहते हैं ग्रेन चाको। अब ग्रेन चाको क्या है देखिए आप, ग्रेन चाको चिली का नहीं सॉरी अर्जेंटीना का उत्तरी भाग और पैराग्वे का दक्षिणी भाग, यहाँ पर
वन मिलते हैं और घने वन मिलते हैं। घने वनों के बीच बीच के अंदर दलदल क्षेत्र भी है और इस भाग को कहते हैं ग्रेन चाको। आने वाली यहाँ नदी है तो दलदल क्षेत्र इसलिए बन गया यहाँ पर। इस भाग से पैराग्वे से इस साइड से नदियां आती हैं और नदियां आकर यहाँ पर इस प्रकार से बिखर जाती है, उनका पानी फैल जाता है, इनकी वजह से यहाँ दलदल क्षेत्र बन जाता है। वर्षा भी अच्छी हो रही है और नदियों जो अपना पानी आता है उनकी वो फैल जा रहा है, इनकी वजह से यहाँ दलदल क्षेत्र घना वन मिलता है, ग्रेन चाको कहते हैं। अगला आ गया सीबी पश्चिमी यूरोपीय जलवायु, जिनका अपन पहले भी मैं बता चुका हूँ। ये शीतोष्ण जलवायु, यहाँ टेका वनस्पति मिलती है, कोणधारी वन मिलते हैं और यहाँ पर पछुआ पवनों के प्रभाव की वजह से अच्छी वर्षा होती है। और यहीं के साथ हमारा जलवायु वाला जो टॉपिक है वो पूरा हो चुका है। अब हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, मुझे लगता है कि जलवायु वाला टॉपिक आपकी कम समझ में आया होगा। चिंता नहीं करें, जब हम जलवायु के बारे में पढ़ेंगे उस टाइम के अंदर और डीपली पढ़ेंगे कि जब तक आपके वायुदाब की पेटियां या जो स्थायी पवनें हैं उनको नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमारे जलवायु का जो टॉपिक है वो कम ही समझ में आता है। जब हम वायुदाब की पेटियां पढ़ेंगे, जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, तब वो डीपली पढ़ लेंगे और बार बार रिविजन करेंगे तो हमारा समझ में आ जाएगा। मैं तो केवल आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कभी रटे नहीं और एक जरूर प्रश्न करें, कारण क्या है, क्यों, क्यों और कारण जरूर जाने। देखिए हम रट लेते हैं, इतना सा रटते हैं कि यहाँ पर कौन सी जलवायु मिलती है, भूमध्य सागरीय मध्य चिली के अंदर रूम सागरीय जलवायु मिलती है, रूम सागरीय जलवायु मिलती है। ठीक है, रट लिया आपने, याद कर लिया रूम सागरीय जलवायु मिलती है, इसके पीछे कारण क्या है। हर एक के पीछे आप कारण ढूंढें। जब आप कारण ढूंढने लग जाएंगे और तब आपको रटाफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी और आपको याद हो जाएगा, लंबे समय तक याद रहेगा। आप नोटिफिकेशन नहीं करें और आपकी मर्जी है। और यदि हमारे वीडियो अच्छा लगा है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे दोस्तों को आप शेयर भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।